Okay, class, we will start with the chapter forest. ये डिफॉरेस्टेशन तक हम पढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ से पढ़ाएंगे। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? ये तो सबको ही हम लोग जानते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। बहुत सारे ट्रीज को अगर हम लोग काटेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन। द रीजन बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन इज नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस। डिफॉरेस्टेशन का रीजन क्या होता है? मोर लैंड टू मेक हाउसेस। हम लोग को बहुत सारा जगह चाहिए होता है हाउस बनाने का, इंडस्ट्रीज बनाने का, एग्रीकल्चर बनाने के लिए। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जब घर बनता है तब वुड की बहुत जरूरत होता है, तो नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज which they cut without planting more of them। कुछ कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए यूज होता है प्लांट, जैसे मेडिसिन बनता है कुछ प्लांट से। जैसा और एक प्लांट बोलते हैं सैंडलवुड। ठीक है, सैंडलवुड हम लोग पूजा के काम में आता है। तो इसको हम लोग काट तो देते हैं लेकिन प्लांटिंग नहीं करते, पेड़ लगाते नहीं है लेकिन काट देते हैं। Such activities are leading to a drastic reduction in the forest cover on the earth। तो अर्थ में जितने भी फॉरेस्ट है इसके ऊपर ड्रास्टिक रिडक्शन होता है, मतलब कम हो जाता है धीरे धीरे। फॉरेस्ट धीरे धीरे कमने लगता है, कम हो जाता है। द गवर्नमेंट हैज मेड लॉज अकॉर्डिंग टू व्हिच कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज पनिशेबल ऑफेंस। तो गवर्नमेंट ने क्या किए थे? इसके अगेंस्ट एक लॉ बनाए कि कटिंग डाउन ट्रीज क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। When some trees need to be cut, a large number of tree must be planted। अगर हम लोग कट किए, अपने जरूरत के लिए कट कर रहे या घर बनाना जरूरी है तो कट कर दिए, लेकिन क्या हो सकता है? हम लोग लार्ज नंबर में ट्री प्लांट कर दें, तब क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जितना हम प्लांट काटे हैं उतना ही हम प्लांट बैठा भी दे। ठीक है। अब है डिफॉरेस्टेशन में। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये हम लोग जानेंगे तभी ना, जानेंगे तभी ना प्लांट बैठाएंगे। ह्यूमंस को जब तक कारण नहीं पता चलता तो कोई हम लोग काम नहीं करते। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कि डिक्रीज इन रेनफॉल। रेनफॉल बहुत ही कम हो जाएगा। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। अभी देख लो ना कितना गर्मी है, किसके कारण? क्योंकि पॉल्यूशन होते जा रहा है, पॉल्यूशन का रेट बहुत है। तो क्यों पॉल्यूशन होते जा रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रेट बढ़ते जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रेट अगर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरा वर्ल्ड ही का ये हो जा रहा है। डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। देखोगे ज्यादा गर्मी होगा तो पानी का लेवल धीरे धीरे कमने लगता है। इंक्रीज इन सॉइल इरोशन दैट कैन कॉज मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स। बहुत सॉइल इरोशन होगा, मतलब सॉइल क्या होगा? अगर स्ट्रॉम आएगा तो उड़ जाएगा। अगर पेड़ को हम काट देंगे तो उसका रूट क्या करता है? सॉइल को पकड़ के रखता है। अगर कट कर देंगे तो क्या होगा? कोई सॉइल को पकड़ने वाला नहीं है, तो पानी के रेन के वजह से बह जाएगा, हवा की वजह से बह जाएगा, तो उसी को सॉइल इरोशन बोला जाता है। और फ्लड आएगा, फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते जाएगा। दिस कैन रिजल्ट इन द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। तो ऐसे अगर होते गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्लड हो गया, वहां पे ये हो गया, मतलब पानी जा, रेनफॉल नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, ह्यूमंस लोग मरने लगेंगे।
डिस्ट्रैक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर हम लोग प्लांट ऐसे ही काटने लगे, प्लांट्स में कितने सारे रैबिट्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स अपना नेस्ट बना के रहती है, तो वो सारे भी तो मर जाएंगे, वो सारे भी दूसरे प्लांट्स के लिए खोजेंगे। लेकिन अगर बहुत ही प्लांट्स हम काट दिए तब तो वो मर ही जाएगा, खाना भी नहीं मिलेगा उसको। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ हैबिटेट एंड नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे एनिमल्स और प्लांट्स धीरे धीरे क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखो, ये वाला से हम लोग पढ़ना था। हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट तो अभी डेंजर में आ गया है, क्योंकि प्लांट कट कर दे रहे तो फॉरेस्ट तो बचेगा ही नहीं। तो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दिस फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स रहता है फॉरेस्ट में, आर डिसअपियरिंग फास्ट। पहले तो क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं रहेंगे फॉरेस्ट में। Many people and cultures that depend on forest for their way of life. बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं, मतलब बहुत सारे कल्चर ऐसा होता है कि जो फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आदिवासी लोग जो होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, जो अभी तक इतना एडवांस नहीं हुआ, विलेजेस में रहते हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, खाना पीना सब कुछ उसके लिए ही डिपेंड रहते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया कि फॉरेस्ट को हम लोग को कंजर्व करना है। कंजर्व मतलब सेव, कंजर्व मतलब क्या होता है, टू सेव। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर को कंजर्व करना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, मतलब बचाना है। यहाँ पे डू यू नो अच्छे से देख लेना, डू यू नो में क्या दिया हुआ है कि only 20% of the world's ancient forest are left। 20% ही सिर्फ फॉरेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, और बाकी सारा सब डिस्ट्रैक्ट हो गया है। अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड के लिए जितना फील्ड लगता है, डिसअपियर्स एवरी 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में फुटबॉल फील्ड जैसे फॉरेस्ट खत्म होते जा रहा है, एवरी 2 सेकेंड्स में। अभी 2 सेकेंड होगा तो वैसे ही फॉरेस्ट खत्म हुआ, अभी फिर 2 सेकेंड होगा तो वैसे ही फुटबॉल फील्ड आई, फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए, एक्ट इनैक्ट किए बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखना। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनैक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स, इसका रूल क्या था, द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब बिना सोचे समझे जो कट करते हैं हम लोग ट्री को, और इन द फॉरेस्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई ऐसे ही बिना सोचे समझे पेड़ को कट करने लगा तो उसको पनिश किया जाएगा। मेनी एरियाज इन इंडिया हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क्स, इसीलिए क्या किए गवर्नमेंट ने, क्या किए कि कुछ कुछ जगह को नेशनल पार्क रिजर्व कर लिए, एरिया को कि ये मेरा जगह है, गवर्नमेंट का जगह है। उस जगह को नेशनल पार्क बना दिए, कुछ जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए। क्यों, क्योंकि टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, और फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो अब तुम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, ये आया था, तो यहाँ से अंडरलाइन करके रखना। अ नेशनल पार्क इज रिजर्व लैंड, नेशनल पार्क एक रिजर्व लैंड है, यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। तो ये नेशनल गवर्नमेंट का जमीन है। ये नेशनल पार्क इज अ रिजर्व लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। ह्यूमंस को यहाँ पे आने का कोई ऑथोरिटी नहीं है, एंड पॉल्यूशन भी नहीं होता। ह्यूमंस अगर नहीं आएंगे तो पॉल्यूटेड कैसे होगा, गंदा भी नहीं होगा। और सैंक्चुअरी, नेशनल पार्क किसको बोला जाता है, ये अंडरलाइन कर लेना, और सैंक्चुअरी यहाँ से ब्रैकेट बना लेना। एज सैंक्चुअरी इज ऑल्सो अ रिजर्व एरिया, सैंक्चुअरी भी एक रिजर्व एरिया है इन बीच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे प्लांट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स को सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाता है, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। कोई कोई ऐसा बदमाश आदमी होते हैं कि जो जिसको बर्ड्स को मारना होता है, एनिमल्स को मारना होता है, तो हंटिंग नहीं करेंगे।
नेशनल पार्क और देखो नेशनल और सैंक्चुअरी में डिफरेंस क्या है, ये भी आता है। दोनों तो रिजर्व एरिया है, लेकिन नेशनल पार्क डिफर्स फ्रॉम अ सैंक्चुअरी इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड। यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ ही नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन इनसाइड द फॉर्मर मतलब नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, while limited activities are permitted within the लेटर मतलब सैंक्चुअरी में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड है। नेशनल पार्क्स रिसीव मोर फिनेंशियल सपोर्ट। नेशनल पार्क नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, टेक केयर करने के लिए फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अच्छा, नेशनल पार्क का एग्जाम्पल क्या है, द गिर नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, दोनों ही जी से स्टार्ट है, गिर फ्रॉम गुजरात, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। इज प्रोबेबली द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड where the Asiatic lion is protected। ये एक लौता एक नेशनल पार्क है जहाँ पे एशियाटिक लायन प्रोटेक्टेड रहता है। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है ना तुम लोगों को, ये एशियाटिक लायन है, तो ये बहुत रेयर है, इंडेंजर्ड हो गया है, ठीक है। इंडेंजर्ड मतलब रेयर एनिमल, तो इसको इसीलिए गिर नेशनल पार्क में ही देख सकते हो, अगर जाओगे तो देख पाओ। so that it can live in its natural surrounding। इसको अगर केज में बंद करके रखोगे तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए नेशनल पार्क में ये अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि हम केज में हैं, ठीक है। केज जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसे ही वो लोग घूमते फिरते रहते हैं नेचुरल सराउंडिंग में, ठीक है। ये हो गया। ये क्वेश्चन आता है कि क्यों गुजरात नहीं, क्यों गिर नेशनल पार्क फेमस है, किस लिए, तो फॉर एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। A pair of Siberian trains at the भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी, ये तो नेशनल पार्क हो गया। ये भरतपुर सैंक्चुअरी जो राजस्थान में है, वहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आता है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब क्या होता है कि बाहर से आने वाला बर्ड्स, फॉर सर्चिंग ऑफ फूड एंड शेल्टर, किसके लिए वो लोग आता है, खाना खाने के लिए या शेल्टर लेने के लिए, क्योंकि जिस जगह से वो आया है हो सकता है वो जगह पे बहुत ठंडा हो, वहां पे खाना नहीं मिल रहा होगा, अच्छे से रहने का जगह नहीं है, इसीलिए वो लोग फ्लाई करके इधर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुअरी इन एशिया। पूरे एशिया में भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी जो राजस्थान में है वो सबसे बड़ा है। इट इज फेमस एज अ रिफ्यूजी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। कौन कौन सा बर्ड्स मिलता है ये भी अंडरलाइन करके रख सकते हो, साइबेरियन क्रेन्स, पैरन्स, आइवीज, पेलिकन्स एंड पेंटेड स्ट्रॉक्स, ठीक है। तुम लोग क्लास 3 में भी पढ़े थे ना कि माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम बोलो, तो फ्लेमिंगो था, साइबेरियन क्रेन्स था, तो वही वाला नाम है, साइबेरियन क्रेन्स और आइवीज, पैरन्स, पेलिकन्स। These and many other migratory birds make it their temporary home during very severe winter month, ठीक है। तो ये सारे बर्ड्स क्या करते हैं, टेम्पोररी घर बना के रहते हैं जब वहां पे बहुत विंटर मंथ चलता है, मतलब वहां साइबेरिया में बहुत ठंडा है, ठीक है, पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वहां पे तो खाना नहीं मिलेगा अच्छे से, तो इसीलिए टेम्पोररी पर्पसेस से वो लोग आ जाते हैं। सम अदर नेशनल पार्क, यहाँ पे देखो और नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है, हिमालयन फुट हिल्स, हिमालयन फुट हिल्स में कॉर्बेट नेशनल पार्क है एंड दुधवा नेशनल पार्क, ये दोनों, गिर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, तीन नाम हुआ। कभी कभी पूछ सकता है कि राइट सम नेम ऑफ द नेशनल पार्क, तब तुम लोग को लिखना होगा ये वाला। दिस प्रोवाइड एन अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे अगर घूमने जाओगे नेशनल पार्क पे, ऐसे तो देता नहीं है परमिशन,
तो वहां पे अगर देखने जाओगे कभी तो वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से होगा। कैसे देख पाओगे? कैसे बोलो? रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या टेलीविजन पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंटेड प्रिंटेड फॉर्म में क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने के लिए हम लोग बताते हैं। ठीक है, ऐसे करके कि स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, देखो कितना पेड़ कट गया है, फिर एक ही पेड़ बचा हुआ है, और अर्थ भी कैसा हो गया है, और सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखो धीरे धीरे मर जा रहा है, भाग जा रहा है यहाँ से। तो ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में भी हम लोग देते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखोगे टीवी पे भी कभी कभी दिखाया जाता है। फिर इसको कैसे हम लोग बचाएंगे, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो उसका तीन यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। तो क्या करेंगे, बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट। वुड और वुड प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज नहीं करना है। जैसे फर्नीचर हम लोग पेड़ को कट करके बना लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, फिर कुछ कुर्सी बना लेते हैं, या ये खाना बनाने के काम में लगा लेते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट दैट प्रमोट डिस्ट्रैक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो मतलब हम लोग देख के समझते हैं कि कोई एनिमल्स को मार के बनाया गया है, या तो पेड़ से बनाया गया है। तो जैसे क्या है कि मेनी पीपल बाय फर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जैसे फर का बना हुआ स्कार्फ होता है, कोई कोई ले लेते हैं, फर का बना हुआ कोई ड्रेस, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ एलिफेंट टस्क, हाथी का दांत से बनाया हुआ कोई डेकोरेटिव आइटम या ऑर्नामेंट। ठीक है, ऑर्नामेंट मतलब गहना टाइप का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एटसेट्रा। दिस शुड नॉट बी डन एज इट लीड्स टू किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ऐसा चीज अगर देखेंगे तो हम लोग खरीदेंगे ही नहीं, कि एक एनिमल्स को मार के ये चीज बनाया गया है, हम लोग नहीं लेंगे। तब तो ये बिकेगा भी नहीं, और फिर कोई मारेगा भी नहीं एनिमल्स को। By celebrating the growing of plants as festival and involving more and more people in this activity। तो साल में एक दिन हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं, शायद 5 जून को होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पेड़ लगाते हैं, सब कोई स्कूल में लगाते हैं, घर पे लगाते हैं। वैसे ही हम लोग वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वन महोत्सव। एज अ वन महोत्सव हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। टू यू नो में देखो, वन महोत्सव इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ही लॉन्च किया गया था, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज। ट्रीज का नंबर बढ़ जाए हम लोग के कंट्री में। एवरी ईयर 1000 ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। हर साल 1000 प्लांट्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, मेनी स्कूल्स आर सेलिब्रेटेड वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्रीज। बहुत सारे स्कूल में ट्रीज को प्लांट करके ही वन महोत्सव मनाया जाता है। दिस वे दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग द अर्थ ग्रीन। तो ऐसे अगर हम लोग करेंगे, हर साल अगर 1000 ट्री लगेगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, कि इतने सारे स्कूल हैं हम लोग के कंट्री में, तो हम लोग सब कोई अगर 1000 ट्री लगाएंगे, या 10 10 भी ट्री लगा दिए, तो बहुत ट्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अर्थ ग्रीन हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन से हम लोग बच जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्यूरिफायर। फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्यूरिफायर्स। तो प्यूरिफायर्स किसको बोला जाता है, जो साफ करता है। ठीक है, तो जो एयर को साफ करेगा उसी को बोला जाएगा। तो कौन करता है अर्थ का एयर प्यूरिफाई, फॉरेस्ट करता है। कैसे करता है, क्योंकि प्लांट तुम लोग जानते ही हो, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ड्यूरिंग द डे टाइम, और ड्यूरिंग द डे टाइम उसको ऑक्सीजन
वो ऑक्सीजन हम लोग को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बदले प्योर ऑक्सीजन देगा तो एयर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। इसीलिए फॉरेस्ट को एयर प्यूरिफायर्स बोला जाता है या अर्थ का लंग्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड अर्थ अर्थ ऑफ lungs of earth. They are often referred to as the earth's lungs. Just as our lungs absorb carbon dioxide, हम लोग का lungs जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देता है और उसके बदले ऑक्सीजन को ले लेता है ग्रीन प्लांट्स से। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स है वो हम लोग को ऑक्सीजन देता है, उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Green plant absorb carbon dioxide during photosynthesis and in turn release oxygen into the atmosphere. और green plant उल्टा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को दे देता है, तो एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है। ठीक है। अब डू यू नो में देखो, एक चिपको आंदोलन हुआ था, इसका मीन्स क्या होता है, हग द ट्रीज, ट्रीज को हग करना। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन incident in a remote village high up in the Himalayas में 1972 में, हिमालय एरिया में 1972 में ये आंदोलन हुआ था। There was a dispute between the local villagers and logging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. वो villagers लोग क्या करना चाहते थे कि पेड़ को कट कर देना चाहते थे। कंट्रैक्टर लोग, लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या करना चाहते हैं, पेड़ को कट करना चाहते थे, लेकिन लोकल जो विलेजर्स है वो नहीं करने देना चाहते थे। तो उस गांव के जो ओमेन थे, रेनी विलेज नाम था वहां का, तो रेनी विलेज reached the forest quickly and collapsed the tree trunk. फिर रेनी विलेज के जितने भी वोमेन थे, वीमेन थे, वो क्या किए, ट्री ट्रंक को ऐसे करके क्लास कर दिए। They thus prevented the worker from using their axes. तो देखो ऐसे करके खड़ी होगी सब, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, राउंड राउंड हो गए। तो क्या हो गया, जो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है यहाँ पे मशीन नहीं चला पाए। द चिपको आंदोलन फ्यूल्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, तो सबको इसका अटेंशन यहाँ पे आ गया कि इट इज अ सिंबॉलिक हेडिंग ऑफ द ट्री हगर्स। तो वो लोग क्या देखे कि अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा काम किए सब कोई, ट्रीज को कट करने नहीं दिए, तो ये फेमस हो गया, इसीलिए चिपको आंदोलन फेमस हो गया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट फ्रॉम गेटिंग हार्म, नेचुरल एनवायरमेंट को अपने जान से भी ज्यादा वो लोग बचा के रखते, इसीलिए ये क्या हुआ, फेमस हुआ। अब तुम लोग कीवर्ड्स पढ़ोगे, कीवर्ड्स कॉपी में लिखोगे, और ऑब्जेक्टिव हम एक बार बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, बोलो, फॉरेस्ट सब एज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स होगा। यहाँ पे एनिमल्स लिखो, जो लोग नहीं लिखे हो इसको लिख लो, ठीक है। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉरेस्ट क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, रेनफॉल को डिक्रीज करता है। फिर ये वाला बताओ, डैश इज द लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुअरी इन एशिया, एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुअरी क्या है, क्या है, कौन बोल पाओगे, रेज योर हैंड। संस्कार बताओ। मैम भरतपुर बर्ड सेंचुरी। हाँ वेरी गुड, भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी, लिखो म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी, फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वर अ सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर, फॉरेस्ट क्या होता था अर्ली मैन के लिए, फूड और शेल्टर का काम करता था। हो गया सबका,
यहाँ पे हो जाएगा एनिमल्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिक्रीजेस, भरतपुर बर्ड सेंचुरी और फूड एंड सेंटर, यहाँ तक लिखो। अब ये मैचिंग को करो, तो मैचिंग को करो, हम फिर पूछते हैं एक एक करके, मैच करके बताओ। रेजिन्स का क्या हो जाएगा? पेंट, रेजिन्स पेंट, फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेटर, ठीक है। वंशिका बताओ, तो वंशिका म्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. डिफॉरेस्टेशन का क्या होगा? Cutting down of trees. हाँ, वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। प्रेमराज अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट का बता, अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या है? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मेडिसिनल प्लांट होगा। नेक्स्ट बताओ, प्रतीक पांडे कहाँ चले गए? प्रतीक पांडे अनम्यूट योरसेल्फ। गम, गम्स का क्या होगा? क्या होगा गम्स का? बोलो, एक ही तो बचा हुआ है। आदित्य बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Adhesives. एडहेसिव, वेरी गुड। तो रेजिन्स का पेंट होगा, फॉरेस्ट का होगा सॉइल कंजर्वेटर, डिफॉरेस्टेशन जानती हो, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट, गम्स का एडहेसिव। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लीफ यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट इज द, क्या होगा? ये क्या होगा? एरिका नट लीफ, ये वाला। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोशन भी होता है, लो रेनफॉल भी होता है, फ्लड्स भी होता है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। बी वैक्स इज यूज्ड टू मेक, बी वैक्स से क्या होता है? मेडिसिन बनता है। Which of the following is not a forest product? कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? क्या नहीं है? केरोसिन। तो क्या ना, अब नेक्स्ट पेज में देखो, और एक ही बचा हुआ है। फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाता, द अमाउंट ऑफ, क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। हाँ, वेरी गुड वंशिका, ठीक बोलिए। हो गया ये ऑब्जेक्टिव। हो गया ना ऑब्जेक्टिव सबका? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या है कि नेम फोर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये तुम लोग बोल पाओगे? क्या फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट में पहला क्या हो जाएगा? वुड, मेडिसिन एंड स्पाइसेस,
फिर हो जाएगा हनी बैम्बू। ठीक है, ये वाला लिख के लाना। 4 फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये हो जाएगा। क्या लिखोगे इसमें? 4 फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख लो। फोर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रफ कॉपी में लिख लो। 4 फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर। हो गया। फिर हो जाएगा मेडिसिन, मेडिसिन एंड स्पाइसेस। हनी, और क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद सेकंड में क्या है? वाई डू सम मेन कट ट्रीज, तो क्या लिखोगे? सम मेन कट ट्रीज for the following reasons. Reasons. देखो बुक में भी है तुम लोगों का। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, नीड मोर लैंड and make house, comma industries and agriculture, and for agriculture, agriculture। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लिखवा दिए, लिख लेना। वीडियो ऑन रखो सबको, हम देखेंगे ना कैसे लिख रहे हो। नेक्स्ट डे और क्वेश्चन लिखवाएंगे।
हाँ, क्वेश्चन आंसर है 5A वाले अपनी कॉपी में लिख लेना, साइंस कॉपी में। क्लास 5A साइंस कॉपी में लिख लो। ओके, शेयरिंग हम बंद करते हैं अब, ठीक है। तो तुम लोग कीवर्ड पढ़ के आओगे, रिमेम्बर द कीवर्ड्स, यही होमवर्क है, कल भी पूछेंगे हम कीवर्ड्स, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, हैव अ गुड डे, बाय बाय क्लास।